Hello everyone. Hi. So welcome back to the next series, not the next series, but the next part of the Solidity series. So we have already covered Solidity 101, in which we have covered very basic topics of Solidity, and now in this part we will level up a bit in Solidity, and we will be covering on the basis of HackQuest platform only. सो लेट्स गो। हम लोग ने जितना सीखा है अब तक उसके ऊपर हम हैकवेस्ट के प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग एक प्रोजेक्ट है उसके अंदर गाइडेड प्रोजेक्ट वो बना सकते हैं, बट स्टिल आई वांट कि हम थोड़ा सा और लेवल अप कर जाए। ठीक है, 102 और 103 भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर होगा कि हमारे पास अच्छे रिसोर्सेस है, थोड़े से हमारे दिमाग में अच्छी अच्छी चीज़ें पता है हमें। उसके बाद हम बनाएंगे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स इसके ऊपर के, हैकवेस्ट के प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे, अलग से कुछ प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम लोग अपने क्या बोलते हैं उसको, आर्सनल के अंदर थोड़े से वेपन्स और टूल्स जमा कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में देखते हैं क्या है हमारे पास सीखने के लिए। तो यहाँ के हिसाब से देखो, ये वाला प्रोजेक्ट जो है, हम फंजिबल टोकन मिंट करने वाला हमारा प्रोजेक्ट, ये चीज़ हम कर सकते हैं। ये 101 में हमने जो पढ़ा उसी के बेस पे। फिर 102 करने के बाद हम ये NFT का प्रोजेक्ट जो है, NFT खुद की बनाने वाला प्रोजेक्ट, ये हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। 103 के बाद हमारे पास है मिंटिंग एंड अपग्रेडेबल सर्टिफिकेट, ये मैंने भी नहीं किया अब तक, देखेंगे साथ में करेंगे, मज़ा आएगा। और ये आपका ड्रिफ्ट बॉटल का कुछ तो है, देखेंगे। लेकिन अब हम करेंगे सॉलिडिटी 102 इस वीडियो के अंदर। ये जो छोटी सी फिर से सीरीज़ बनेगी, 101 की एक सीरीज़ बनी, 102 की एक छोटी सी इसी के अंदर ऐड ऑन होगा, फिर 103 तक। उसके बाद से 103 के बाद या फिर 4 के बाद देखते हैं कब, जब भी हमारा मन करेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगा, फिर लाइन से प्रोजेक्ट ही प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, चलो बहुत हो गई बात, अब स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हमें 102 के अंदर कौन से टॉपिक कवर करने हैं वो देखते हैं। एरे लेंथ यही है सच में, ठीक है, हाँ यही है आई गेस। चलो कंटिन्यू करते हैं, जो भी होगा देखते हैं। कंटिन्यू। सो रुको, गलत पीडीएफ खुल गई। हाँ, सर्दी हो गई यार। 102 खोलना था हमें, हाँ ये खुल गया। ठीक है, हमें ये हमारा खुल गया 102 वाला। तो इसके अंदर आपको क्या क्या सीखने मिलेगा, स्टोरेज के बारे में, एरे के बारे में और फ्लो कंट्रोल के बारे में, जो कि सिंपल है बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, फिर भी देखते हैं स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ेंगे हम। इसके अंदर डाटा लोकेशन क्या होता है, स्टोरेज टाइप क्या होता है, फिर कॉल डाटा क्या होता है, वो सारी चीज़ें देखनी है हमें। स्ट्रक के बारे में सीखेंगे, स्ट्रक बहुत ज़्यादा काम आएगा आपको, हर कॉन्ट्रैक्ट में दिखेगा ही दिखेगा। डायनेमिक एरे कैसे बनाते हैं, और दूसरा आपका डायनेमिक एरे 2 है आपके पास इसमें, और फ्लो कंट्रोल। बहुत स्मूथली ये वाली सीरीज़ भी, ये 4-5 वीडियो जो भी होंगे बहुत स्मूथली जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट लर्निंग, लेट्स गो। हमारा पहला टॉपिक आ गया है, लेट्स गो कि वैल्यू टाइप एंड रेफरेंस टाइप। देखते हैं इसके अंदर आपको स्ट्रिंग पढ़ेंगे और कॉन्केटनेशन स्ट्रिंग का देखेंगे। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट एक बार देखते हैं क्या है इसके अंदर। सो फार वी हैव लर्न 4 वेरिएबल टाइप्स, इंट, बूल, एड्रेस एंड मैपिंग। ठीक है, ये 4 हम लोग पढ़ चुके हैं, इजी था। हाउएवर दिस वेरिएबल टाइप आर नॉट ऑल द सेम, दे कुड बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, वैल्यू टाइप एंड रेफरेंस टाइप। ठीक है, समझाते हैं अभी। वैल्यू टाइप वेरिएबल्स दैट स्टोर द एक्चुअल डाटा सच एज इंट, बूल एंड एड्रेस आर वैल्यू टाइप। रेफरेंस टाइप वेरिएबल्स दैट स्टोर रेफरेंस टू द लोकेशन, डाटा लोकेशन आर लाइक मैपिंग। ठीक है, आपको पता होगा वैल्यू टाइप ऐसे वेरिएबल्स जिसके अंदर आपने वहाँ के वहाँ ही आपने समझो कि एक कंटेनर आपके पास, उस कंटेनर के अंदर आपने डायरेक्ट उसकी जो वैल्यू है, ठीक है, उसकी वैल्यू, उसका जो डाटा है वो वहाँ पर स्टोर कर दिया, दैट इज़ वैल्यू टाइप वेरिएबल्स। और कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि आपने बाकी सारे के अंदर देखा होगा कि कुछ पॉइंटर्स हम देते हैं, रेफर करते हैं कि हाँ आपने इस डब्बे के अंदर एड्रेस रखा हुआ है किसका, जहाँ पर वो एक्चुअल डाटा रखा हुआ है। मैंने इस डब्बे के अंदर, इस कंटेनर के अंदर रखा कि हाँ 52 क्या है, 52 वाला नंबर का जो डब्बा है वो उस डब्बे के अंदर आपका डाटा रखा हुआ है। आई एम रेफरेंसिंग इन दिस वेरिएबल द एड्रेस ऑफ द एक्चुअल डाटा, सो दिस इज कॉल्ड रेफरेंस टाइप वेरिएबल। ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारा जो इंट है, बूल है और एड्रेस है, वो आपका वैल्यू टाइप वेरिएबल है, और दूसरा आपका मैपिंग जो है दैट इज रेफरेंस टाइप वेरिएबल। ईजी, मेटाफर की इसमें ज़रूरत तो नहीं है, हम लोग को समझ में आ ही गया है। ठीक है, देखो दिया हुआ है वैल्यू टाइप ए, वैल्यू टाइप बी इक्वल्स ए। ठीक है, तो बी है, बी के अंदर हमने ए की वैल्यू स्टोर की, और तो इसका क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, रेफरेंस टाइप ए, रेफरेंस टाइप बी इक्वल्स ए, दोनों एक ही जगह पे जा रहे हैं 3 में।
ठीक है ERC टोकन जब देखेंगे तब देखेंगे हम लोग. What happens when you assign a reference type value to another variable? होता क्या है इसका देखते हैं. Reference types are more complex data types that holds a reference to the location of the data rather than the data itself. They include data structures like array, struct and mapping. ये सारे आपके reference type data structure हैं, ठीक है. array हो गया, struct हो गया, mapping हो गया, ये सारे. When you assign a reference type to another variable, both variable refer to the same data and change to one variable will affect the other. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इजी. तो इसके अंदर देखते हैं और क्या क्या दिया हुआ. मैपिंग के कारण दे रखा है और कुछ मैप के अंदर आपने, अच्छा ये A is updated बट B stays the same. देखो A इसके अंदर 1 कर दिया, अपडेट कर दिया मैंने. B की वैल्यू A मैंने दे दी, ठीक है. B क्या है, रेफरेंस कर रहा है A क्या, तो B मैंने A अपडेट किया मैंने, तो A अपडेट होगा लेकिन B तो सेम ही है, E रहेगा, ठीक है, जो पहले था. B equals to 4, B is updated बट A stays the same. ठीक है, देखते हैं आगे देखते हैं. क्रिएट अ वेरिएबल टाइप create a variable type name num. वेरिएबल बनाना है यूनिट टाइप का num इक्वल्स टू 66. बस यही बनाना था. फंक्शन है, num को 88 कर दिया मैंने, चेंज कर दिया. स्टेट वेरिएबल बनाए यहाँ पर, इजी. It is true or false that when assigning a value of one variable to another of reference type changes to the original variable. कहाँ गया, ठीक है. It is true or false that when assigning a value of one variable to another of reference type changes to the original value will affect the assigned value. True. ठीक है. रेफरेंस वैल्यू को चेंज करेंगे तो दूसरी वैल्यू में भी चेंज दिखेगा ऑब्वियस है आपको. ठीक है, नेक्स्ट करते हैं. ठीक है, इसके अंदर क्या है आपको, स्ट्रिंग डाटा टाइप जो आपका जो वेरिएबल है उसको हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे. स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग के अंदर जैसे आप कोई टेक्स्ट वगैरह डालते हो वो आपका स्ट्रिंग होता है. सिंपल बात, बाकी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी आपने किए होंगे ये. ठीक है, इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट अ स्ट्रिंग. अ स्ट्रिंग इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट टेक्सचुअल डाटा. कुछ भी टेक्स्ट है आपके पास उसको आप स्ट्रिंग में स्टोर करते हो. डाटा लाइक द नेम, GUA, डेट, इट इन दिस और एनी टेक्स्ट. ठीक है, दैट इज स्ट्रिंग. To declare a string, we use the keyword string. ठीक है, string keyword का यूज करेंगे. That express the textual data content is just डबल कोट, सिंगल कोट के अंदर आप कोट लिख दोगे और फिर आपको स्ट्रिंग हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल दे रखिए, ये सारे स्ट्रिंग है आपके. ठीक है, ये सारे आपके स्ट्रिंग है. ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल आपके इसके अंदर क्या है, लर्निंग स्ट्रिंग का आपको एग्जांपल दे रखा है. ये स्ट्रिंग टेक्स्ट आपका डिक्लेयर किया गया और फिर बाद में टेक्स्ट को यहाँ पर मैंने सेट टेक्स्ट के अंदर असाइन कर दिया. ईजी. स्टार्ट. ठीक है, इनिशियलाइजर स्ट्रिंग कॉल्ड कार. स्ट्रिंग नाम डालना है बस इसमें, तो मुझे स्ट्रिंग लिखना है. स्ट्रिंग कार नेम ऑडी. इजी. इट इज ट्रू और फॉल्स दैट टू इनिशियलाइज अ स्ट्रिंग वी यूज द बूल कीवर्ड. फॉल्स है भाई, बहुत इजी है, आई नो. रुको, इसको खत्म होने के बाद थोड़ी सी बात करते हैं कि इसके अलावा आपको लगता है कि हाँ हैकर्स का बहुत इजी है, लेकिन हाँ एज अ बिगिनर आप इसको फॉलो कर सकते हो, अच्छी चीज़ है. बाकी हम लोग अल्केमिस्ट के ऊपर भी देखेंगे बाद में कोर्स. देखते पहले इसको ख़त्म करते हैं. ये हो गया फॉल्स. आगे बढ़ते हैं. लास्ट है इसका सेक्शन का, इस वाले जो ये है आपका क्या बोलेंगे इसको, सब सेक्शन. तो इसका लास्ट टॉपिक स्ट्रिंग कॉन्केटनेशन. स्ट्रिंग का कॉन्केटनेशन भी कर सकते हैं हम लोग. हेलो प्लस वर्ल्ड इक्वल्स वर्ल्ड. कॉन्केटनेशन करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कॉन्कैट कीवर्ड का यूज़ करते हैं हम लोग. कॉन्कैट करने के लिए दो स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए हम लोग कॉन्कैट का यूज़ करेंगे. सिंपल. देखो यहाँ पर क्या किया हुआ है, एक स्ट्रिंग के अंदर पब्लिक टाइप का ग्रीटिंग हेलो, दूसरा आपका पब्लिक टाइप का नेम एलिस और फिर फंक्शन बनाया सेट मैसेज हेलो प्लस नेम. और नेम कहाँ पर आपका नेम. ठीक है. स्टार्ट क्वेश्चन देखते गए. It is true or false that to add string we use concat method. True है. Complete the code, concatenate both string B after A. B after A. ठीक है, B आपका after A आना चाहिए. Concat A comma B. ठीक है, concat कर दिया हमने. अरे कैसा यही था ना. कंप्लीट द कोड, कॉन्कैटनेट बोथ बी एंड ए. कहीं कुछ गलती की है मैंने. अच्छा, स्ट्रिंग डॉट कॉन्कैट, सॉरी. और वेरिएबल डालना पड़ेगा, देखते हैं. हाँ, हो गया.
ठीक है, तो यही था स्ट्रिंग डॉट कॉन्केट कर दिया मैंने। ये मतलब इतना आपके कॉन्टेक्ट लिखने में इतना काम नहीं आया मुझे आज तक, तो इसके थोड़ा बहुत खुल जाते हैं। ठीक है, तो सिंपल था, स्ट्रिंग डॉट कॉन्केट लिख दिया आपने, ये हो गया आपका। नेक्स्ट, चलो तो ये वाला पार्ट हो गया आपका, बहुत जल्दी हो गया आई नो, लेकिन ऐसा ही है यार, बहुत सिंपल सा सेक्शन है। इसके अंदर भी आपका सिंपल है। अब आपको देखना है डाटा लोकेशन। आप जो भी डाटा होता है आपको इसके अंदर क्या होता है, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर स्टोरेज का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है, और स्टोरेज का ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि आप जितना ज़्यादा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लिखोगे, जितना ज़्यादा स्टोरेज यूज़ करो, उतने ज़्यादा पैसे लगेंगे आपके रियल ब्लॉकचेन पे अगर आप डिप्लॉय कर रहे हो तो। सो इसलिए आपको स्टोरेज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, आपको क्या सेव करना है, कितने टाइम के लिए सेव करना है, टेम्परेरी सेव करना है कि परमानेंटली सेव होना चाहिए, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। इसकी वजह से डाटा लोकेशन पढ़ना हमें ज़रूरी है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, डाटा लोकेशन के हमें स्टोरेज टाइप देखना है, मेमोरी टाइप देखना है, कॉल डाटा देखना है। ये 3 स्टोरेज लोकेशन होती है, यहाँ पर हम लोग स्टोर करते हैं डाटा को। ठीक है, देखते हैं पहले। तो पहला है हमारा स्टोरेज। एवरी रेफरेंस टाइप हैज एन एडिशनल एनोटेशन द डाटा लोकेशन। कहीं पर भी हम लोग रेफरेंस दे रहे हैं किसी वेरिएबल को, तो उसके साथ आपको हमेशा दिखेगा एक डाटा लोकेशन कि कौन से लोकेशन पे आपको रेफरेंस कर रहे हो, तो कौन से लोकेशन पे। वेयर द डाटा इज स्टोर्ड देयर आर 3 ऑप्शन। 3 ऑप्शन हमारे पास, जैसे बताया आपको, स्टोरेज, मेमोरी एंड कॉल डाटा। फर्स्ट वी इंट्रोड्यूस द स्टोरेज लोकेशन। ठीक है, डाटा स्टोर इन द लोकेशन इज परसिस्टेड ऑन द इथेरियम ब्लॉकचेन। दिस लोकेशन इज यूज टू स्टोर लॉन्ग टर्म स्टेट वेरिएबल इन कॉन्ट्रैक्ट। जैसे हम अपने पिछली क्लास में भी शायद से देखा था कि स्टेट वेरिएबल का भी पढ़ा था, तो मैंने क्या होता है कि स्टेट वेरिएबल आपका ग्लोबल वेरिएबल की तरह समझ सकते हो। ये क्या होता है, और ग्लोबल वेरिएबल से भी ऊपर है, ये समझ लो कि अगर एक बार आपने स्टेट वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, वो आपका पूरे ब्लॉकचेन पे आप कभी भी यूज करो, कहीं भी यूज करो, स्टेट वेरिएबल आपको डिक्लेयर हो गया। ठीक है, आप उसको जैसे आपने, ठीक है, वो क्या बोल रहा था, भूल गया मैं। ठीक है, तो स्टेट वेरिएबल नहीं, स्टोरेज। ठीक है, तो स्टोरेज लोकेशन आपका क्या होता है कि आपको परमानेंटली आपको सेव करना है, इलेक्टोरल क्या क्या निकल रहा है मुझसे। ठीक है, आपको स्टोरेज लोकेशन आपका क्या होता है कि आपको इथेरियम ब्लॉकचेन पे परसिस्टेंटली सेव करना है आपका डाटा, परमानेंटली सेव करना है, तो वो आपका किस लिए यूज, तो आपका कौन सा लोकेशन है, वो स्टोरेज लोकेशन आता है। इजी, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हेन टू यूज स्टोरेज, anything that you would like to store permanently on the Ethereum blockchain should be stored in storage. ठीक है, also some data type can also be stored in storage. For example, all mapping are in storage. सारी मैपिंग को भी हम लोग स्टोरेज में करते हैं। ठीक है, सिंपल, इतना बस याद रखना और कुछ नहीं। इन टर्म ऑफ गैस कॉस्ट, ठीक है, गैस कॉस्ट के ऊपर देखते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इन टर्म्स ऑफ गैस कॉस्ट, इज इट मोर एक्सपेंसिव स्टोर डाटा इन द स्टोरेज लोकेशन ऑन द। ठीक है, तो अभी गैस कॉस्ट को अगर हम लोग देखें तो क्या ये एक्सपेंसिव है हमारा स्टोरेज। Storing data in the storage location on the Ethereum is more expensive in terms of gas cost। क्या होता था, हम लोग को सोच समझ के आपको है ना, सोच समझ के सेव करना है कि कौन सा डाटा आपको परमानेंटली सेव करना है, या फिर आपको कोई चीज़ है जो कि बस टेम्परेरी काम है, कि हाँ थोड़ी देर के लिए काम है, फिर उसके बाद काम भी नहीं आएगा वो, तो आपको उसको स्टोरेज में नहीं सेव करना है, क्योंकि इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू स्टोर सच डाटा ऑन ब्लॉकचेन। तो इन टर्म्स ऑफ गैस कॉस्ट, क्यों गैस कॉस्ट उसका बढ़ जाएगा। This is because data in the storage location is persistent on a blockchain, ensuring its performance and accessibility over time। तो एक आपको दिया हुआ है, देखो ये रहा स्टोरेज, इसको ओपन करते हैं। देखो स्टोरेज है परमानेंट प्लेस होता है आपका, ये फिक्स है और ये एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, डाटा लोकेशन का एरिया बहुत अच्छा डायग्राम दे रखा है। मेमोरी क्या है, टेम्परेरी प्लेस फ्रीक्वेंट डाटा मॉडिफिकेशन। यहाँ पर आपको ये सिंपली सेव किया हुआ है, यह क्या है कि लोग आते हैं जाते, तो मेमोरी के अंदर सेव करने का मतलब क्या है, टेम्परेरी है, कुछ भी सेव करो फिर थोड़ी देर बाद चले गए, दूसरा कुछ सेव हुआ फिर वो चले गए, ऐसा आपका होता है। तो ये क्या है, रेंट वाला बिल्डिंग है ऐसा। कॉल डाटा डिस्प्लेस ओनली डिप्लोमेटिक एरिया, नो एक्सेस पासिंग रीड ओनली डाटा। ऐसा डाटा जिसको बस पढ़ सकते हैं, उसका यूज़ नहीं करना है कहीं पर हमें। ठीक है, बस रीड करने के लिए। ठीक है, कुछ हम लोग को उसको नो एक्सेस नहीं करना है, कुछ कहीं पर यूज़ नहीं करना है, इतना बस रीड करने का काम आ रहा है, तो आपका कॉल डाटा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं कॉल डाटा, मुझे याद नहीं मैंने कहाँ यूज़ किया था, ठीक है देखते आगे। हाँ, सो नेक्स्ट करते हैं इसका स्टार्ट फर्स्ट। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। इन द गिवन एग्जांपल, आइडेंटिफाई द स्टोरेज डाटा लोकेशन। क्या करना है इसमें, कॉन्ट्रैक्ट दिया है, स्ट्रिंग नेम हेलो, फंक्शन अपडेट पब्लिक, स्ट्रिंग मेमोरी। आइडेंटिफाई द स्टोरेज डाटा लोकेशन वेरिएबल। तो आपको स्टोरेज डाटा लोकेशन कौन सा है वो देखना है, स्टोरेज में कौन सा जाएगा। तो आपका ये फंक्शन है, फिर इसके अंदर स्ट्रिंग टाइप का मेमोरी न्यू नेम हेलो, ये आ गया आपका नेम, जो कि न्यू नेम होगा, आपको वो स्टोरेज में सेव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, नेम आपका होना चाहिए जो कि आपका स्टोरेज का है, आइडेंटिफाई कर लिया, नेम आपका आंसर है, इजी।
इट इज ट्रू और फॉल्स दैट स्टोरेज डाटा लोकेशन इज यूज्ड टू स्टोर टेम्परेरी डाटा? हाँ, फॉल्स है ये। चलिए इजी पीजी आगे बढ़ते हैं। मेमोरी के बारे में जो हमने देखा कि टेम्परेरी वाला है, ठीक है, सेम चीज लिखी होगी। इन द प्रीवियस सेक्शन वी इंट्रोड्यूस स्टोरेज, बिसाइड स्टोरेज दिस एंड द another essential data location memory in solidity represents a temporary data storage area. Unlike storage, data stored in memory is not persistent and is lost when a function call ends. Simple, ठीक है। मेमोरी का देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल कहते हैं pragma solidity कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, स्ट्रिंग पब्लिक नेम, फिर स्कोर बना दिया, फिर फंक्शन बनाया इसके साथ स्कोर 10 नेम जेन टेम्प नेम। टेम्प नेम ये रहा आपका स्ट्रिंग के अंदर आपका टेम्पल नेम जो डाल दिया, टेम्प नेम इक्वल्स नेम, टेम्प नेम में आपने नेम डाल दिया अभी, तो जेन कर दिया, सिंपल है। डिक्लेयर अ लोकल स्ट्रिंग वेरिएबल नेम टेम्प स्ट्रिंग, ठीक है। लोकल स्ट्रिंग बनाना मतलब मेमोरी यूज करना है आपको। टेम्प स्ट्रिंग स्ट्रिंग टाइप का मेमोरी में इक्वल्स हेलो सॉलिडिटी। हो गया। अरे कहाँ कहीं पे चलती गई? string स्ट्रिंग टाइप का temp string equals, कहीं गलती तो दिख रही है। स्पेस वगैरह के अंदर भी ये नाटक ही करते हैं। अच्छा ये दिखा कॉमा, हाँ पता नहीं मैं भी क्या ही कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर आपका ये गलती थी, कॉमा डालना था बस सब, ठीक है, हो गया इजी। इट इज दैश ट्रू और फॉल्स दैट वेरिएबल्स इन मेमोरी आर लेस एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ कैश कॉस्ट कंपेयर्ड टू स्टोरेज? ट्रू। ये कॉस्ट एक्सपेंसिव नहीं होता, ये सस्ता होता है क्योंकि टेम्परेरी हम लोग सेव कर रहे हैं। इजी। नेक्स्ट कॉल डाटा, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, देखते क्या है। We have already discussed storage and memory. Now let's turn our attention to call data. Call data is immutable, ठीक है, immutable. Temporary location immutable भी है और temporary भी है. Where function arguments are stored and behaves mostly like memory. Memory की तरह behave करेंगे लेकिन यहाँ पर सेव होते हैं, ये कि ये immutable है, ठीक है। देखते हैं मेटाफर क्या है इसका, मेटाफर की जरूरत पड़ेगी आएगा। ठीक है, मेटाफर क्या है इसका, मेटाफर की जरूरत पड़नी चाहिए। थिंक ऑफ कॉल डाटा एज अ शॉपिंग लिस्ट दैट यू गिव टू अ पर्सनल शॉपर। You write down what you need, give the list to the shopper and they cannot modify it but just use it to pick up the item for you. बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है, ठीक है। आपने एक शॉपिंग लिस्ट ली, ठीक है, उसके अंदर आपने सब डाटा डाल दिया कि ये सामान चाहिए, आपने दे दिया। अब वो क्या है, बस उसका यूज करके आप वो आपने जो डाटा दिया उसका यूज करके वो सारे आइटम्स लेके आ सकता है। वो ये नहीं कर सकता कि उसके अंदर कुछ एडिट कर दे, समझ में आ रहा है? उसमें कुछ एडिट नहीं कर सकता, आप ही एडिट कर सकते हो, आपकी लिस्ट है वो, ठीक है। अब वो लेकिन उसका यूज कर सकता है वो सामान लाने के लिए। तो इससे आप समझ सकते कॉल डाटा क्या है। ऐसे ही आपका कॉल डाटा भी, ठीक है। शॉपिंग लिस्ट रिप्रेजेंट्स कॉल डाटा। पर्सनल शॉपर, जो आपका शॉपर है, रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन इन अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो फंक्शन है वो यूज कर सकता है इसको, ठीक है। जैसे शॉपर जो आपका वो आपके डाटा को यूज कर रहा है लेकिन एडिट नहीं करता, वैसे ही फंक्शन उसको एडिट नहीं कर सकता आपके वेरिएबल, बट कैन यूज माय स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कॉल डाटा टाइप का वेरिएबल। आइटम्स ऑन द लिस्ट रिप्रेजेंट्स द फंक्शन पैरामीटर्स। फंक्शन के पैरामीटर्स आपके आइटम ऑफ द लिस्ट है, ठीक है। यू गिव योर शॉपिंग लिस्ट, कॉल डाटा टू द पर्सन शॉपकीपर फंक्शन हु यूज इट टू पिक अप द आइटम्स एंड नीड टू एग्जीक्यूट द ट्रांजैक्शन, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ में आएगा आई गेस। तो देखते हैं व्हाई यूज कॉल डाटा। द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग कॉल डाटा इंक्लूड गैस एफिशिएंसी। कॉल डाटा इज चीपर इन टर्म्स ऑफ गैस, क्योंकि ये बस रीड ओनली है तो आपका ये मेमोरी से भी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। डज नॉट मेक परमानेंट चेंजेस टू द ब्लॉकचेन और सिंपल। सिक्योरिटी क्या है, कॉल डाटा इज इम्यूटेबल ड्यूरिंग अ फंक्शन कॉल व्हिच एंश्योर्स दैट फंक्शन आर्गुमेंट्स कांट बी एक्सीडेंटली मॉडिफाइड। इजी
कॉल डाटा वर्सेस मेमोरी देख लेते हैं. The key difference between memory and call data is the memory is a temporary data storage location that can be modified by a function. और in contrast call data read only है, इसको कोई modify नहीं कर सकता है. ठीक है, आपने यहाँ पर फंक्शन बनाया, इसके अंदर आपका ये स्ट्रिंग टाइप का कॉल डाटा पैरामीटर के अंदर कॉल डाटा डाल दिया. ठीक है, नेक्स्ट. अभी गाने का write and public function named operate. public function run operate नाम का function operate public है ये. takes a single parameter लेता है ये स्ट्रिंग टाइप का और नेम पैरामीटर स्टोर कॉल डाटा में. तो कॉल डाटा के अंदर स्टोर करेंगे माय नेम. ठीक है, और कुछ तुम करना है, बस हो गया. इट इज ट्रू और फॉल्स दैट कॉल डाटा लोकेशन इज रीड ओनली. ट्रू. बस 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 हमारे दो पॉइंट दो इसके दो सबसेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं. दैट्स कूल. ठीक है, अब स्ट्रक्ट वाला जो पार्ट है इसके अंदर भी 3 ही है. मुझे तो लालच आ रहा है भी धीरे धीरे इस सारा एक ही वीडियो में खत्म करने के लिए. नहीं, लेकिन आज के इस वीडियो के लिए इतना ही. अगली वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्ट से. तब तक के लिए बाय बाय.